तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बनी रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। जैसे कि आप कहते हैं हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही खास वीडियो, यानी दीन दुनिया की भलाई, जिससे दुनिया भी हमारी समझ जाती है और आखिरत हमारी बहुत ही बेहतर बन जाती है। यानी हमारी दीन दुनिया दोनों ही बेहतर बनते हैं। तो यानी हमें किताबी बातों पर अमल करना चाहिए, ना कि हमें रिवाजी बातों पे, क्योंकि रिवाजी बातें हमारी आखिरत में काम आने वाली नहीं है और ये किताबी बातें हमारे आखिरत में और दुनिया दोनों जहाँ में ही काम आने वाली है, दोनों ही जहाँ हमारे बेहतर बनने वाले हैं। तो हमें उसी चीज़ पे अमल करना चाहिए जिस पे हमारे प्यारे अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया है कि मेरी सुन्नतों पे जो अमल करेगा वो मेरे सिफारत का यानी हकदार बनेगा। तो हमें प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जब अल्लाह ताला के सामने मैदान असल में खड़े होंगे तो हमें उनकी ज़रूरत है। तो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, यानी हमारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब भी कोई अच्छी बात आपको सीखने को मिले तो उसे कम से कम 40 लोगों में फैला देना चाहिए। यानी इतने लोगों में फैला देना चाहिए ताकि उनमें से 10 लोग उस चीज़ पे अमल कर लें। यानी ये मत सोचना कि इनमें से एक भी इंसान आपकी दीन की बातों पर अमल नहीं करने वाला। हो सकता है उस 40 में से एक ने भी अमल किया तो आपका वो जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से आपने दीन की बातों को फैलाया था, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किस टाइम? जब कोई भी साया आपके साथ नहीं होगा, उस टाइम अल्लाह ताला का साया आपके साथ होगा, क्योंकि आपने प्यारे अभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम किया था। जब भी आपको हमारी ये वीडियो मिले तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब किया करें, यानी इसे पूरा देखा करें, क्योंकि कट कट करके मत देखा करें, इसे पूरा बहुत टाइम दिया करें। क्योंकि हमारी ये जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था उससे पहले ही हमने ये सोचा था कि जब भी हमारी यूट्यूब चैनल कामयाब हो जाएगा और ये दीन की बातें हमारी फैलना शुरू हो जाएगा, इससे एक भी इंसान को फ़ायदा पहुँचेगा, अल्लाह ताला हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो आज हम पढ़ते पढ़ते इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हमें इतनी नॉलेज हो चुकी है कि हम अल्लाह ताला से चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें दीन की और समझ अता करें। तो आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक किया करें, शेयर किया करें, और आप लोग चार्ज भी कर सकते हैं। तो हमारी लाइव वीडियो आती है, आप लाइव वीडियो पे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जब हमारी यूट्यूब चैनल से जब भी पहली पेमेंट आएगी हम तो इसको सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते पर ही देंगे, यानी हम मस्जिद में देंगे और मस्जिद में अल्लाह ताला के नाम पर ही जाएगी। क्योंकि मस्जिद में जो भी काम होगा, जितनी भी इनकम आएगी अल्लाह के करम से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर आज हम आपके लिए, जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि हम आपके लिए हर बार खास वीडियो लेके आते हैं, तो आज हम आपके लिए जमात अहले हदीस का चारों इमामों से इख्तिलाफ लेके आए। तो आप ज़रूर देखना, हमारी लाइव वीडियो को ज़रूर फॉलो करना, और इस वीडियो को जब भी आपको मिले तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके और सपोर्ट करके आगे बढ़ाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, हम हमेशा दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, आप कोई सी भी दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हो। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमात अहले हदीस का चारों इमामों से इख्तिलाफ, इन चार मसलकों के अलावा एक पांचवी जमात भी है जो अपने आप को अहले हदीस कहती है। यूँ तो हर जमात में कुछ न कुछ लोग तंग नज़र होते हैं तो और वे दूसरों पर नुक्ता चीनी करते रहते हैं। इसी तरह इन अहले हदीस साहिबान की जमात में भी नुक्ता चीनी करने वाले हैं। इनका एतराज़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हनफी, मालिकी, शाफिई और हंबली से ये सब मसलक कहा थे। ये सब नए फ़िरके हैं और बाद में बने हैं। बहरहाल कुछ लोग तो इन मसलक वालों को गुमराह समझते हैं और इनके पीछे नमाज तक नहीं पढ़ते। एतराज़ करने वाले अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हालांकि कुछ अहले हदीस की लड़कियां
नकलीद वालों के घर में हैं और तकदीद वालों में लड़कियां अहले हदीस में घर में हैं। अगर आप एक दूसरे को गुमराह या बिदअती समझते हैं तो एक दूसरे की लड़की लेते क्यों हो? बहरहाल ईमानदारी से देखा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप एक दूसरे को अपने खिलाफ समझते हो कि कोई बिदती है जी, सुन्नी है जी, वो है जी, वो है। तो एक दूसरे आप लड़की देते क्यों, लेते क्यों? तो जिससे आप ताल्लुक़ होते हो उस चीज़ से लेना चाहिए, देना चाहिए। तो चलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनकी माँ की शान की और हबली मसलक नहीं थे तो मसले अहले हदीस भी कहा था। इसमें तो इस सब के सब बराबर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था और कौन सा मसलक था, उनका कुरान करीम इन लफ्ज़ों में बयान करता है। कुरान करीम के छठे पारे में माइदा के पहले रुकू में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को पूरा कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ाबंद हो गया। कुरान करीम के तीसरे पारे में सूरह इब्राहिम के 90 रुकू में आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जो आदमी इस्लाम के सिवा और दीन खोजे उसका वो दीन कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। मुसन्नद अहमद रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आमाल आएंगे, नमाज आकर कहेगी कि ए खुदा, मैं नमाज हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा तू अच्छी चीज़ है। सदका आएगा और कहेगा पालनहार मैं सदका हूँ। जवाब मिलेगा तू भी खैर पर है। रोज़ा आकर कहेगा मैं रोज़ा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी बेहतरी पर है। फिर इसी तरह और भी अमल आते जाएंगे और सबको यही जवाब बने रहिएगा हमारी वीडियो में शुरू से आखिर तक। आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है ये और बहुत ही फ़ायदे वाली होने वाली है। तो मिलता रहेगा। फिर इस्लाम आएगा और कहेगा ए अल्लाह, तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा तू खैर पर है और आज तेरी ही वजह से मैं पकड़ूंगा, यानी मैं आज तेरी ही वजह से मैं पकड़ूंगा और तेरी ही बहज से मैं इनाम दूंगा, यानी पकड़ूंगा और तेरी ही वजह से मैं इनाम दूंगा। हवाला तफसीर इब्ने कसीर पारा 3 पोस्ट 86 सूरह आले इमरान के 90 रुकू की तफसीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ दीन इस्लाम था, न कोई हनफी था, न कोई मालिकी था और न कोई शाफिई और न हबली था और न अहले हदीस का मसलन था। इस एतराज में तो मेरे भोले भैया हम भी आ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन बादशाहों को खत लिखे हैं उनको इस्लाम की दावत दी है। फिर एक दूसरे पर एतराज़ करना जाहलियत नहीं तो और क्या है, यानी एक दूसरे पर एतराज़ करना जाहलियत नहीं तो और क्या। ये 5वीं जमात वाले जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुछ मसलों में इन चारों इमामों में अलग है। चारों मसलन वाले तरावी की 20 रकातें पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग तरावी की सिर्फ 8 रकात पढ़ते हैं। चारों मसलन वाले दोनों हाथों से मुसाफा करते हैं, साहिबान एक हाथ से करते हैं। चारों मसलन वाले जुमा के खुतबे के आधा घंटा पहले जो अजान देते हैं वो अजान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने से शुरू हुई है। इस पर चारों मसले वालों का अमल है। ये लोग उस पर अमल नहीं करते। चारों इमामों के नज़दीक एक मजलिस की 3 तलाक़ें 3 ही समझी जाती हैं, लेकिन ये लोग 3 को 3 नहीं बल्कि 1 मानते हैं। चारों मसलन वाले फ़िक़्ह को मानते हैं और अहले हदीस नहीं मानते, बल्कि फ़िक़्ह को फितना कहते हैं और हर बात के लिए हदीस की मांग करते हैं। इन बातों में जमहूर उलमा किराम का फतवा एक और इंसाफी का अमल दूसरी तरफ है। बहरहाल वे अमल चाहें जिस तरह करें, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि
अहले हदीस लोगों को जम्मू उलमा किराम में एतराज़ है, ये जालत नहीं तो और क्या है। अब हम इन बातों को एक एक करके मैं हवालों के बयान करते हैं। पहले तफसीर मसले को लीजिए। हदीस हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान में किस तरह होती थी। उन्होंने कहा कि आप रमज़ान में और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नमाज न पढ़ते थे, 4 रकात पढ़ते थे, मगर उनकी लंबाई की हालत न पूछ के 4 रकात नमाज पढ़ते और तू उनकी खूबी और उनकी लंबाई की हालत न पूछ फिर 3 रकात वितर पढ़ते। मैंने अर्ज़ किया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप वितर पढ़ने से पहले सो रहते हैं। आपने फरमाया कि ए आयशा, मेरी आंखें सो जाती हैं और मेरा दिल नहीं सोता। हवाला सही बुखारी जिल्द पारा 5 पुष्ट 255 हदीस 1065 तहज्जुद का बयान। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 119 हदीस 725 बाब 247 रात की नमाज का बयान। अबू दाऊद रफ़ीक जिल्द पारा 8 पुष्ट 502 हदीस 1327 बाब 459 तहज्जुद की नमाज। इस हदीस में इमाम बुखारी रहने तहज्जुद के बयान में लिखा है कि इमाम मुस्लिम रहने रात की नमाज के बयान में लिखा है और इमाम अबू दाऊद रहने तहज्जुद के बयान में लिखा है। अलबत्ता इसी हदीस को इमाम बुखारी रहने तरावी के बयान में भी लिखा है। हवाला ये है कि बुखारी शरीफ जिल्द 1 पारा 8 पुष्ट 448 हदीस 1857 तरावी के बयान में। अब इस हदीस पर जरा गौर करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं कि रमज़ान शरीफ में भी 11 रकात पढ़ते थे और गैर रमज़ान में भी 11 रकात पढ़ते थे। इसमें 2 बातें हैं, रमज़ान और गैर रमज़ान तरावी का कोई जिक्र नहीं है और न जमात से पढ़ने का जिक्र है। अब इस बात पर गौर करें कि रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे और ये 11 रकात कौन सी नमाज होती थी। अगर हम इससे तरावी मुराद लेते हैं तो 8 रकात तरावी और 3 रकात वितर, ये कुल 11 रकातें हो गई। और अगर हम तहज्जुद की नमाज मुराद ली जाए तो 8 रकात तहज्जुद की नमाज और 3 वितर की, ये कुल 11 रकातें हो गई। इन 2 नमाजों में से आप एक ही नमाज साबित कर सकते हैं, दोनों नमाजें साबित नहीं हो सकती। अगर तरावी मुराद लेते हैं तो तहज्जुद साबित नहीं होती और अगर तहज्जुद मुराद लेते हैं तो तरावी की नमाज साबित नहीं होती। अब आप इन 11 रकात नमाज से कौन सी नमाज मुराद लेंगे। तहज्जुद की नमाज रमज़ानुल मुबारक में भी पढ़ी जाती है और गैर रमज़ान में भी पढ़ी जाती है। तरावी गैर रमज़ान में नहीं पढ़ी जाती। इस हदीस से तो साफ साबित हो जाता है कि रमज़ान में भी 11 रकात पढ़ते थे और गैर रमज़ान में भी 11 रकात पढ़ते थे। ये बात तहज्जुद की हो रही है, तरावी का इस हदीस से कोई जिक्र नहीं है। हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद तहज्जुद के वक्त उठकर 8 रकातें 2 रकात आते बैठकर पढ़ी और 2 रकातें अड़ते फजर की अजान और इकामत के दरमियान में पढ़ी। इनको कभी छोड़ते न थे। हवाला सही बुखारी शरीफ जिल्द पारा 5 पुष्ट 258 हदीस 1075 तहज्जुद के बयान में। ये हदीस अबू सलाम वाली हदीस की तस्वीर कर रही है। इन 11 रकातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी छोड़ते न थे, कभी छोड़ना नहीं। ये तहज्जुद की बात हो रही है, तरावी की नहीं। तरावी सिर्फ रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाती है और तहज्जुद रमज़ान मुबारक में भी नहीं पढ़ी जाती और गैर रमज़ान में भी पढ़ी जाती है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी, इसलिए इसको छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसके बाद सुबह की 2 सुन्नतें भी नहीं छोड़ते थे। इन 11 रकातों में तस्बीह की नमाज
का साबित होती है कि इसमें लिखा नहीं। तो इस हदीस से अगर तरावी मान ली गई तो गोया माशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और मुबारक में तहज्जुद भी पढ़ते थे। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान करीम ने दे रहा है, कुरान शरीफ दे रहा है। तो कुरान करीम के 19वें पारे में सूर मुसल्लिम के पहले रुकू में आयत नंबर 1, 2 में 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा एक कपड़ा ओढ़ने वाले रात को खड़े रहा करो मगर कम आधी रात या उससे किसी कदर कम कर दो या उससे कुछ बढ़ा दो। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि रातों के वक़्त कपड़े लपेट कर सो रहने को छोड़ दे और तहज्जुद की नमाज के क़याम को अपना ले। हवाला तफसीर इब्न कसीर पारा 29 पृष्ठ 52 सूर मुज़म्मिल के पहले रुकू की तफसीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्र इस हुक्म को पूरा करते रहे। तहज्जुद की नमाज सिर्फ आप पर वाजिब थी, यानी उम्मत पर वाजिब नहीं है। हवाला तफसीर इब्न कसीर पारा 29 52 सूर मुज़म्मिल के पहले रुकू की तफसीर में कुछ उलेमा कहते हैं सब बेदारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब व फर्ज थी, उनकी उम्मत पर। हवाला तफसीर हक़ाक़ीक़ पारा 29 पृष्ठ 247 सूर मुज़म्मिल के पहले रुकू की तफसीर में इत्तिजाहत करने वाले उलमा में इख्तिलाफ है कि क़यामुल लैल यानी तहज्जुद का क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी या कि नफल थी। और मजबूत शहरी दलीलें सबूत ये देती है कि आप पर फर्ज थी। हवाला तफसीर महबूर रहमान पारा 29 179 सूर मुज़म्मिल के पहले रुकू की तफसीर में नाफिल के मायने डिक्शनरी में ज़्यादा है और 5 वक्त की फर्ज नमाजों के ऊपर ये नमाज आपके लिए ज़्यादा फर्ज थी। और आपकी खुशियत से मालूम हुआ कि उम्मतियों पर फर्ज नहीं है, उम्मतियों पर फर्ज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, तो उम्मतियाँ पढ़ सकते हैं इस तहज्जुद की नमाज को। तो चलिए हवाला तफसीर गवाही बुर रहमान पारा 29 179 सूर मुज़म्मिल के पहले रुकू की तफसीर में जिन जिन उलेमाए किराम ने तफसीरें लिखी हैं उन सब की यही राय और फतवा है कि तहज्जुद को नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। और किसी तफसीर में ये नहीं लिखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 महीने तो तहज्जुद की नमाज फर्ज थी और रमज़ान शरीफ में ये नमाज आप पर फर्ज नहीं थी बल्कि नफिल की थी या तरावी की गिनती में थी। इसके अलावा किसी हदीस में भी ये नहीं मिलता कि ये तहज्जुद की नमाज रमज़ान अल मुबारक में आप पर फर्ज नहीं थी। तो कुरान करीम में 15वें पारे में सूर बनी इसराइल के 90 रुकू में आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा और किसी कदर रात के हिस्से में तहज्जुद पढ़ा कीजिए जो आपके लिए ज़्यादा चीज़ है। उम्मीद की आपका रब आपको मकामे महमूद में जगह देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। हवाला तफसीर हक़वानी पारा 15 पृष्ठ 95 सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में कुछ तो कहते हैं तहज्जुद की नमाज औरों के बर खिलाफ सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। तो हवाला तफसीर इब्न कसीर पारा 15 61 सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में तहज्जुद की नमाज एक ज़्यादा फ़र्ज है और दूसरे फ़र्जों पर ये फ़र्ज आप ही पर है। अक्सर उलेमा का कौल है कि तहज्जुद आप पर वाजिब थी। हवाला जामिउल बयान पारा 15 पृष्ठ 235 सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में 5 फर्ज नमाजों के अलावा ये एक ज़्यादा फर्ज खास आप पर है, न कि आपकी उम्मत पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत पर नहीं थी फर्ज। हवाला जलालैन शरीफ पारा 15
235 सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में बेशक तहज्जुद की नमाज एक ज़्यादा फर्ज है जो खास कर आपके दर्जों की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला ने आप पर फर्ज किया है, न कि आपके हवाला पर, क्योंकि और तमाम उम्मत के लिए तहज्जुद की नमाज नफिल है। मदारी कुंजी पारा 15 पुष्टि सवार सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, खास कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम उम्मत पर नफिल है। जैसे कि हम हर बार बोलते हैं आपके लिए खास वीडियो लेके आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो जब भी आपको मिले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर, सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी और हम सभी उम्मतियों पर नफिल है, तो हमें भी नफिल नमाज को अदा करना चाहिए। खास यानी सब नफिल नमाजों में ये सबसे खास नमाज है। तो हवाला अकलील अला मदारी की तंजील पारा 15 158 सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में तहज्जुद पाँचों फर्जों के अलावा ज़्यादा फर्ज है आप पर, खासकर आपकी फजीलत और बुजुर्गी बढ़ाने के लिए। हवाला बेजावी शरीफ पारा 15 पुष्ट 701 सूर बनी इसराइल के 90 रुकू की तफसीर में फ़र्ज किया तहज्जुद की नमाज को आप पर अल्लाह ताला ने आपकी फजीलत व बुजुर्गी बढ़ाने के लिए। तो हमें तहज्जुद की नमाज के बारे में जानने को मिला और नमाज़ों के बारे में जानने को मिला, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हदीस की बातों से मिलती है, यानी किताबों से ही मिलती हैं। तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मैं पैर को बार बार उठा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हदीस से जुड़े रहें। जब भी आपको अल्लाह वालों की मजलिस मिले वहाँ बैठे, रुके, सुने, ताकि आप जितने अच्छे लोगों के पास बैठोगे उतनी ही अच्छी बातें सीखोगे। ना कि आप लोग चाहोगे मैं ऐसी मजलिस में बैठता हूँ जहाँ झूठ, बुराई, गीबत सुबह से शाम यही काम होता है, तो आप वहाँ से कोई अच्छी बात नहीं सीख सकते। अल्लाह वालों की मजलिस में, अच्छे इंसानों की मजलिस में, चाहे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम ये नहीं कहते कि आप अल्लाह वालों की मजलिस में, जितने भी इंसान हैं अच्छे इंसानों की मजलिस में बैठे, ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने को मिले। हक खाने वाले लोगों के पास बैठे, हक की बात बोलने वाले लोगों के पास बैठे, सच बोलने वालों के पास बैठे, झूठ और बुराई और गिबत करने वालों से अपना परहेज़ करें, क्योंकि उनसे आप दूरी बना कर रखें। जितनी दूरी बना कर रखोगे उतने ही आप अल्लाह के करीब होंगे। तो इसलिए अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और अच्छे लोगों के बीच में बैठना भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे, काबिल लोगों के पास बैठा करें। तो चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हमारी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने पर ही मिलती है, हमें हदीस की बातों में गौर करने पे मिलती है। हमें प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म था अल्लाह वालों की मजलिस में बैठने का, तो हमें भी उन पे गौर करना चाहिए। अल्लाह वालों की मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा रुकना चाहिए, समय बिताना चाहिए, बैठना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। तो अगली वीडियो हम आपके लिए इसी मौके पे लेके आएंगे। इस हदीस के इरशाद हो रहा है कि शाम से लेकर सुबह की अजान तक पूरी रात, तो ये अगली वीडियो होगी आपके लिए। तो आप हमारी हर वीडियो फॉलो किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।